तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो बेसिकली आज बात करेंगे हम गोल्ड पे, डीएक्सआई पे और थोड़े बहुत करेंसी पेयर्स पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़, फंडामेंटल न्यूज़ क्या है। तो मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ट्यूसडे को एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, एफएमसी मेंबर वेलर स्पीच, ठीक है। और पूरे हफ्ते में जो मेजर न्यूज है वेनेसडे को है कोर पीपीआई, ठीक है। कोर पीपीआई मेजर न्यूज है। थर्सडे को भी पूरा दिन सीपीआई, कोर सीपीआई, सीपीआई एमएम, सीपीआई वाईवाई, ठीक है, न्यूज है 6 बजे, ठीक है। तो वेनेसडे थर्सडे, ठीक है, ये 2 दिन मार्केट हाईली वोलेटाइल रहेगा। फ्राइडे को भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है, तो करीबन 7:30 बजे तो मार्केट इस टाइम वोलेटाइल होगा, ठीक है। अच्छा, वेनेसडे को रात को 11:30 बजे एफओएमसी मीटिंग ऑफ मीटिंग मिनट्स है, तो यहाँ पे भी मार्केट वेनेसडे को पूरा रात भर मतलब मार्केट वोलेटाइल रहेगा, 6 बजे से लेके एकदम 11:30, 12, 1 बजे तक, ठीक है। अच्छा, डीएक्सआई पे चले जाते हैं। डीएक्सआई जो है, डीएक्सआई ने एक 106.08 को रिस्पेक्ट किया और यहीं से बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है। तो दिख तो बुलिश रहा है और सिग्नल भी, मतलब सिम्टम्स भी, जो स्ट्रक्चर है वो भी बुलिश है। हायर हाई, हायर लो, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार ये ऊपर जाके एक लोअर हाई बनाएगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है। पता नहीं, सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, बट फिलहाल तो बुलिश है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 107.22, उसके ऊपर 107.5, और इस वीक में उसके ऊपर भी निकल जाता है तो अगला रेजिस्टेंस है 109, ठीक है। नीचे की तरफ जो रेजिस्टेंसेस है, वीकली रेजिस्टेंस, वीकली नीचे की तरफ जो सपोर्ट्स है, वो वीकली सपोर्ट है 104.34। तो नीचे की तरफ आएगा मार्केट तो 105.27 तक आ सकता है, ठीक है। तो 105 पॉइंट पूरे वीक में 105.27, 104.67 और 104.34 इस लेवल तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। देखते हैं, सिग्नल तो कुछ दिया नहीं है मार्केट ने अभी तक, बेयरिश सिम्टम कुछ दिया नहीं है, स्ट्रक्चर बुलिश है, तो ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है। 10 इयर्स बॉन्ड देख लेते हैं। यूएस 10 इयर्स बॉन्ड तो पूरा ही भाग रहा है, ठीक है। अच्छा, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस आएगा उसका आएगा 4.98, नीचे की तरफ जो सपोर्ट आएगा 4.55, ठीक है, ये है। अच्छा, गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड कल 1810 तक आया, ठीक है, और अभी ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। और वीकली जो पाइवोट है या मिडिल पॉइंट है, ठीक है, 1829.5 के पाइवोट से ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब वीकली लेवल पे ये बुलिश है, ठीक है। वैसे है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बेरिश है, ठीक है, लेकिन वीकली लेवल पे बुलिश है, ठीक है। एक बार गोल्ड का चार्ट के बारे में बात करने से पहले फॉरेक्स सेंटीमेंट देख लेते हैं। तो रिटेल सेंटीमेंट क्या बोल रहा है? रिटेल सेंटीमेंट बोल रहा है कि मार्केट में 29% लोगों ने शॉर्ट किया है और 71% रिटेल ट्रेडर्स ने लॉन्ग किया है। अच्छा, शॉर्ट कहाँ से किया है? 1814 से नीचे की तरफ शॉर्ट किया है, ठीक है, और 1883 से लॉन्ग किया है, ठीक है। तो लॉजिकली एक साधारण ट्रेडर ऐसा करना चाहिए, मुझे पता नहीं ये सारे ट्रेडर नए खिलाड़ी, इसलिए 90% लोग लूज करते हैं मार्केट में। इस लेवल से कोई शॉर्ट करके रखता है क्या? 1883 लेवल से कोई शॉर्ट करके रखता है?
सॉरी लॉन्ग करके रखता है 1883 से। लॉन्ग तो अभी करना चाहिए टेम्पररी। अच्छा, गोल्ड का ऑप्शन चेन डेटा एक बार देख लेते हैं। गोल्ड मार्केट 1830s में ट्रेड कर रहा है और देखिए 1840 1835 से लेके अप टू 1870 1880 1875 80 तक ना, एटलीस्ट 75 तक लेके चलिए कि बिल्डअप हो रहा है फॉल में ना। 1875 तक 1880 तक बिल्डअप हो रहा है ओपन इंटरेस्ट। तो मार्केट अगले वीक में इस एरिया में कहीं रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, तो अब पता नहीं कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, चार्ट देख के पता चलेगा। 1900 में काफी ज्यादा 2525 के आसपास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है और इसमें भी ऐड हो रहा है। ठीक है, 1900 1925 में करीबन 2100, 1920 30 में 2100, 1925 में 2700। तो ओवरऑल ट्रेंड तो बेयरिश है, लेकिन मार्केट में ऊपर की तरफ लोग थोड़ा विश्वास दिखा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा रेस सपोर्ट देख लेते हैं कहाँ आ सकता है। पुट डेटा में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है 1800 के आसपास। ये लेवल जो है ना 1795 1800, ये इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के आसपास ओपन इंटरेस्ट, इससे नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। अप टू 1775 तक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, जिसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1800 वाला लेवल। 1800 से नीचे मार्केट एज पर ऑप्शन चेन डेटा नहीं जाना चाहिए, 1800 1795 से ज्यादा। ठीक है, देखिए चार्ट पे अभी देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या होता है। तो अगले वीक का जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगा हमारा, उसको सिंपली समझते हैं। ये जो ऑरेंज लाइन मैंने ड्रॉ किया है 1829, 1829 से अगर मार्केट ऊपर रहता है, ठीक है, तो बाई कर सकते हैं। 1829 से ऊपर ऊपर बाई कर सकते हैं अप टू 1849 1848 49, इस लेवल तक। ठीक है, मार्केट अगले हफ्ते 1878.94 तक जा सकता है। ठीक है, अगर अगर इस लेवल तक जाने का चांस मेरे को कम लग रहा है, लेकिन जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। देखिए ये सारा कुछ प्रोबेबिलिटी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट 1849 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 200 एमए का एक रेजिस्टेंस आएगा, प्लस ये वीकली जो है ना पिछले वीक का हाई था। ठीक है, ये दो चीज है, पिछले वीक का हाई रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। तो मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, 1849.50 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस लेवल से अगर मार्केट रेड कैंडल बनाती है बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में जाकर ट्रेड लेना है, शॉर्ट करना है। 1849 एक लेवल है, अगर इसको तोड़ के मार्केट ऊपर निकल जाती है तो 1878 79 तक ज्यादा से ज्यादा जा सकता है मार्केट। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है इसको, ज्यादा से ज्यादा 1880 तक, 1880 तक पकड़ लीजिए। 18 करीबन 1875 76 से लेके 1880 इस एरिया तक जा सकता है मार्केट। तो अगर इस एरिया में भी जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, 4950 तक जाता है तो भी शॉर्ट करेंगे। अभी फिलहाल बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली इस लेवल से बाई पे हूँ। करीबन 11 12 लेवल से, 12 लेवल से मैंने बाई किया हुआ है। तो इस लेवल तक के लिए बाई है मेरा, 4950 तक के लिए। अगर इस लेवल पे मार्केट घूमता है तो पोजीशन क्लोज करके शॉर्ट में एंट्री करना है मेरे को। तो देखते हैं क्या होता है। 36 का वीकली एक रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ घूम जाए, हो सकता है। ठीक है,
तो अगर नीचे की तरफ घूम के मार्केट नीचे की तरफ घूम के 1829 के नीचे क्लोजिंग देता है, बड़ा टाइम फ्रेम का कैंडल, 4 घंटे का कैंडल या 1 घंटे का कैंडल 1829.51 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो हम फिर से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं अप टू 1800 लेवल तक एज पर ऑप्शन चेन डेटा। और फर्दर अगर ये स्ट्रेच होता है तो 817 90 95 तक। ठीक है, नीचे की तरफ जो सपोर्ट आ सकता है, एक जो सपोर्ट ये थोड़ा सा एडजस्ट किया है मैंने, 1810 से लेके करीबन सपोर्ट आएगा 1794 तक। ठीक है, और उसके नीचे जो सपोर्ट आ सकता है करीबन, बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो समझ में आएगा, 1736 से लेके करीबन 1737 से लेके 1715 तक ये एक सपोर्ट आएगा। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट एक फॉलिंग वेज चैनल में ना ट्रेड कर रहा है और एकदम बॉटम में है, हो सकता है कि इस लेवल तक जाए। तो ये लेवल मैंने इसलिए मार्क किया है 1881 1879 80 वाला लेवल, तो हो सकता है इस लेवल तक जाए फिर नीचे की तरफ शॉर्ट हो। ठीक है, तो शॉर्ट होगा तो 1800 लेवल तोड़ देगा। अभी फिलहाल इस लेवल के लिए हम बाय कर सकते हैं, इस लेवल के लिए या 49 के लिए। तो ऊपर की तरफ कितने लेवल है? 2 लेवल है, वीकली लेवल है ये, डेली का बाद में डिस्कस करेंगे। वीकली लेवल है 1849 और 1879 79 80 लेवल। ठीक है, और इस लेवल पे जाके घूमता है तो शॉर्ट करेंगे। नीचे की तरफ क्या लेवल आएगा नीचे की तरफ 1800 लेवल के लिए हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, 1800 लेवल या 1790 95 लेवल के लिए। तो गोल्ड का हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा नैस्डैक पे बात करेंगे। नैस 100 1478 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा 14,800 890 14,890, उसके ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा 15,000 वाला 15,000, उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस रहेगा 15,197। ठीक है, वीक में पूरे वीक में 15,532 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो 15,532 पे रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे की तरफ बार बार ये धक्का मार रहा है 14,471। नीचे एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है, उसका करीबन सपोर्ट आएगा 14,146 लेवल में। उसके नीचे अगर जाता है तो 13,913 इस लेवल पे जा सकता है नैस 100। जीबीपी यूएसडी में बात करेंगे। जीबीपी यूएसडी ने फॉलिंग वेज जो पैरेलल चैनल है उसको तोड़ दिया है और अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा 1.22711। ठीक है, उसके ऊपर भी चला जाता है तो 200 एमए का एक रेजिस्टेंस रहेगा 1.2437 वाला। ठीक है, उसके ऊपर भी चला जाता है 1.2628 वाला रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे की तरफ जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 1.2063 वाला। उसके नीचे भी चला जाता है तो 1.18 वाला फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा। उसके नीचे बहुत कुछ है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे भी 1.18 पे जाना चाहिए मार्केट को। ठीक है, अच्छा यूरो यूएसडी ये मैं बात कर रहा हूँ सारा वीकली बेसिस पे, तो आपने वीकली बेसिस पे काम करना है इस पे ना। अभी वीकली बेसिस पे यूरो यूरो यूएसडी पे क्या हो सकता है वो एक बार देख लेते हैं। यूरो यूएसडी अपने वीकली रेजिस्टेंस को तोड़ दिया इसने, अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इससे नीचे आता है तो करीबन 1.04595 इस लेवल पे आ सकता है। उसके नीचे अगर चला जाता है तो 1.041 फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, उसके नीचे जाने का चांस नहीं है। अगर आएगा तो कुछ तो मैं डेली पे डिस्कस करूंगा। ऊपर की तरफ 1.061 वाला रेजिस्टेंस रहेगा 06132,
उसके ऊपर रहेगा 1.073 वाला, ठीक है, यूरो यूएसडी। देखिए, मैं इन्हीं करेंसी पेयर में या इन इंडेक्स में या गोल्ड में, मैं इन्हीं में ट्रेड करता हूँ ज्यादातर। और इसके अलावा मैं ट्रेड जिसमें भी करता हूँ वही पेयर्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज जिसमें मैं ट्रेड नहीं करता हूँ तो उसके बारे में नेचुरली मैं जानता नहीं हूँ, ठीक से जानता नहीं हूँ, तो ट्रेड भी नहीं करता हूँ। ट्रेड नहीं करता हूँ तो फिर बताना भी सही नहीं रहेगा उसके बारे में ज्यादा। एक आदमी कितना जान सकता है, कितने पेयर्स के बारे में जान सकता है ज्यादा से ज्यादा, जितने में ट्रेड ट्रेड करता है ना उसको डेली देख रहा है। जिसको डेली मैं नहीं देख रहा हूँ उसके बारे में बताना भी ठीक नहीं है। तो मैंने काफी सारा पहले अलग अलग करेंसी पेयर्स में आपको बताया था, उसमें उस टाइम मैंने ट्रेड किया था, इसलिए बताया था। अब नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेड नहीं करता हूँ उनमें। तो बेसिकली यूरो यूएसडी का हो गया। मुझे लग रहा है कि इसने एक लोअर लो हायर लो बनाना चाहिए, ठीक है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं इसको। तो कल ये पूरा दिन ऊपर गया और इसने 149.55 को रिस्पेक्ट किया, इसको तोड़ नहीं पाया। तो ऊपर की तरफ 149.55 रहेगा, उसके ऊपर 150.15 वाला रेजिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर अप टू 152 तक रेजिस्टेंस है, लेकिन फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा 151.94 वाला, ठीक है। नीचे की तरफ जो अगर आता है तो सपोर्ट रहेगा 148.42, उसके नीचे 147.94, उसके नीचे 147.50 जो वीक 200 में है पूरा पूरा और उसके टाइम फ्रेम में। उसके नीचे वीकली सपोर्ट है 146.82, ठीक है। तो इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है, मार्केट अगले वीक। मुझे ये लगता है कि इसने ना एक ये हायर हाई बनाने की जगह एक लोअर हाई बनाना चाहिए। मतलब इस अगले वीक में ये इस लेवल से या इसके नीचे से घूमना चाहिए। नहीं घूमता ऊपर जाता तो फिर देखेंगे। अभी स्ट्रक्चर बुलिश है, अभी इसने लोअर हाई या लोअर लो नहीं बनाया है, ठीक है। लेकिन अगर हम जीबीपी यूएसडी को देखेंगे तो देखिए इसने स्ट्रक्चर चेंज करना चालू कर दिया है। पहले लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो बना रहा था, ठीक है। अभी क्या है, हायर लो बनाना चालू किया है। तो पहला हायर लो इस जगह पे है करीबन 1.21। स्ट्रक्चर तो चेंज कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो ज्यादा नीचे जाने का चांसेस मेरे को कम ही लग रहा है जीबीपी यूएसडी में। यूरो यूएसडी में भी सेम ही है। देखिए ये इसने लोअर हाई लगाना, लोअर लो लगाना बंद कर दिया है। पहले लोअर हाई लोअर हाई बना रहा था और लोअर लो बना रहा था। अभी क्या देखिए, इस लो के बाद इसने लोअर हाई नहीं बनाया, ठीक है। इसने हायर हायर लो बनाया, इस लो के बाद इसने हायर लो बनाया। उम्मीद है कि अगला भी हायर लो बनाएगा, तो हो सकता है कि 53 के आसपास आके रुक जाए, 1.053 के आसपास। अच्छा, एक और करेंसी पेयर को मैंने वॉच लिस्ट पे रखा है। उससे पहले जो करेंसी पेयर्स में हम डिस्कस करते हैं उसको कर लेते हैं। जीबीपी एयूडी यूएसडी भी काफी ऊपर चला गया, लगभग 64 तक चला गया था कल। तो अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर चला गया था, ठीक है। तो अब ये भी इसने भी स्ट्रक्चर चेंज किया है, ये भी हायर लो बना रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा 6394 का, ठीक है। उसके ऊपर अगर जाता है तो एक और रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं, 200 एमए का रेजिस्टेंस लेके चलते हैं। 200 एमए का रेजिस्टेंस, ठीक है। नीचे की तरफ सपोर्ट
6314, ठीक है। और उसके नीचे अगर जाता है तो बहुत नीचे है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चल सकते हैं हम 6363.6300 लेके चलिए, ठीक है। इसके नीचे एओडी यूएसडी को नहीं जाना चाहिए, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, नहीं जाना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि डीएक्सआई नीचे आना चाहिए, फर्दर थोड़ा सा अपसाइड जाके नीचे आना चाहिए। दूसरे पेयर्स ना सिग्नल देने लग जाते हैं पहले ही, डीएक्सआई नीचे आने लगेगा इससे पहले ही, डीएक्सआई के नीचे आने से पहले ही सिग्नल देने लग जाते हैं। जैसे यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, एओडी यूएसडी, ये सिग्नल देने लग जाते हैं कि डीएक्सआई नीचे आने वाला है, ठीक है। इसने भी लोअर हाई नहीं बना रहा है, ये लोअर हाई नहीं बना रहा है, ठीक है। अभी सॉरी, लोअर लो नहीं बना रहा है ना। अभी इसने पहला हायर लो बनाया है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। जीबीपी सीएचएफ, जीबीपी सीएचएफ एज यूजुअल कल 1.1056 में गया, 1.105253 में गया। मैंने ट्रेड लिया था, आपने लिया है कि पता नहीं, लेकिन इस लेवल पे मैंने लिया ट्रेड, ठीक है। और करीबन इस लेवल पे मैं निकल गया, तो 3 पे 1.113 पे निकल गया और एंट्री किया था मैंने करीबन 1.30 पिप्स, 20 पिप्स, 30 पिप्स मिला मेरे को। तो जीबीपी सीएचएफ का सिंपल है, इसका टारगेट तो 1.12 का है, लेकिन फिलहाल ये 1.10 लेवल पे, 1.109, 1.108 इस लेवल पे कहीं भी आ जाए तो बाय कर सकते हैं। पिछले एक साल से इसी लेवल पे है, ठीक है, इससे नीचे नहीं जा रहा है। तो उम्मीद है कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी यही है कि नीचे नहीं जाना चाहिए। अब नीचे जाएगा तो किस्मत है, स्टॉप लॉस 1.106 का देके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये श्योर शॉट ट्रेड है, ये जब भी 1.10 को टच करे, 1.10 के आसपास ही आता है तो मैं तो ट्रेड ले लेता हूँ। 1.11048 लेवल पे आया, मैंने ट्रेड लिया था कल, ठीक है। और मेरे को प्रॉफिट हुआ 20 पिप्स के करीब प्रॉफिट हुआ था। तो इजीली इसमें 20-30 पिप्स निकल जाता है डेली, डेली बेसिस पे। देखिए डेली कितना बार फ्लक्चुएट करता है ये, है ना। तो ये है, इसमें मैं लॉन्ग करता हूँ, लॉन्ग करने का प्लानिंग है। अच्छा, एक और करेंसी पेयर मैंने डिस्कस करना था, वो है एओडी एनजेडी। एओडी एनजेडी में देखिए, ये एक वीकली टाइम फ्रेम में अगर जाएंगे, देखिए एक चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो क्या हो सकता है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें अगर, तो एओडी एनजेडी जो है ना, बहुत ज्यादा से ज्यादा 1.6362 इस लेवल पे आ सकता है, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं आता, इसको तोड़ता है तो 1.055 लेवल पे आ सकता है, ठीक है। 1.055 लेवल पे आ सकता है, यहाँ से इसको घूमना चाहिए, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अभी मेरे वॉच लिस्ट में है, मैंने ट्रेड नहीं किया अभी तक इसमें। तो ये दो लेवल लेके चलिए, वीकली सपोर्ट है 1.5, 1.051, 1.55 में एक सपोर्ट है, और मुझे लग रहा है ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके इसको ऊपर जाना चाहिए। तो 1.6362 लेवल पे एक बार देख ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको, अगर इस लेवल से घूमता है बड़े टाइम फ्रेम में तो ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट रहेगा 1.09 का, ठीक है। तो ये हो सकता है। एक बार क्रिप्टो भी देख लेते हैं, क्रिप्टो में क्या सीन है। क्रिप्टो में मेरे पास ज्यादा मेरे पोजीशंस नहीं है, लेकिन जिन जिन में पोजीशंस है और इन फ्यूचर में ले सकता हूँ उनके बारे में डिस्कस करूंगा। बीटीसी में पोजीशन नहीं लेता हूँ, लेकिन बीटीसी मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो है, फादर ऑफ ऑल क्रिप्टो है, इसलिए बीटीसी में डिस्कस करता हूँ।
देखिए बीटीसी एक रेजिस्टेंस है 28,168, इस पे टकरा के बार बार नीचे आ रहा है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं टकराएगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, इस लेवल तक जाना चाहिए 28,600 से लेके 28,000 29,000, उसके ऊपर रेजिस्टेंस आएगा तो ओवरऑल मुझे लगता है ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो 30,000 लेवल तक जाना चाहिए इसको। उसके ऊपर भी रेजिस्टेंसेस है 31,800। तो फिलहाल इस लेवल को अगर पार करता है तो ही ऊपर जाएगा, 29,000 को पार करता है तो ही 30,000 के लेवल पे जाएगा। नीचे की तरफ मेजर सपोर्ट जो है वो है 25,900 का लेवल है। ठीक है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है इस लेवल पे आना चाहिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा 27,100 तक आना चाहिए, उसके बाद ऊपर चला जाना चाहिए। ठीक है, अभी मेरे को बीटीसी ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है। ठीक है, अच्छा डॉट, डॉट अपने सपोर्ट पे है, इसको कहीं से भी उठा सकते हैं ऊपर की तरफ, बहुत दूर तक जा सकता है। फिलहाल पहला टारगेट इसका यही है, 429। दूसरा टारगेट रहेगा 4.81। ठीक है, डॉट का, इसके लिए आप ट्रेड ले सकते हैं, इस पे इसको किसी भी लेवल से उठा सकते हैं, कहीं भी हो उठा सकते हैं, और थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ सकता है। ठीक है, अभी ऐसा कुछ बचा नहीं है क्रिप्टो में कि आज है और कल बस पैसा डबल हो जाए, ऐसा नहीं बचा है फिलहाल। तो लॉन्ग टर्म टारगेट जो है 5.73 का हो सकता है। रीफ मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्रिप्टो करेंसी है, इसमें काफी पोजीशंस मैंने लिए हैं और काफी सारा प्रॉफिट भी कमाया है। तो रीफ का अगर, ये अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही है। ठीक है, बहुत ज्यादा से ज्यादा नीचे कितना जा सकता है, 1.11 लेवल पे 0.0011 लेवल पे जा सकता है। अच्छा, ये मैं फ्यूचर्स का पेयर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ, आप लोग स्पॉट में ट्रेड करिएगा। ठीक है, स्पॉट में रिस्क फ्री है, कोई रिस्क नहीं है। फ्यूचर में लिवरेज हाई रहता है और लिक्विडेशन होने का डर रहता है। तो इसको उठा सकते हैं। पहला टारगेट जो है वन, मतलब जो टारगेट के लिए आप ले सकते हैं वो है, पहला टारगेट आपका 0.0014 लेवल का हो सकता है। दूसरा टारगेट जो हो सकता है 0.001620। ठीक है, इस लेवल के लिए खेल सकते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे तो 0.00199 लेवल का टारगेट हो सकता है। ठीक है, शिबा इनू, तो ये स्पॉट में 510 रहेगा इसमें। ठीक है, मेरे यहाँ पे 2 जीरो दिखा रहा है, लेकिन आपके इसमें 510 रहेगा स्पॉट में। तो स्पॉट में ही लेने के लिए सजेस्ट करूंगा मैं। तो ये भी अपने सपोर्ट जोन पे, यहाँ से कहीं से भी आंख बंद करके उठा लीजिए, नीचे की तरफ थोड़ा सा एवरेज कर लीजिएगा। डीसीए बोलते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज कर लीजिएगा। ये करीबन इसका सपोर्ट है 0.0071 का। ठीक है, इस लेवल पे कहीं भी उठा के चुपचाप रख लीजिए। पहला टारगेट रहेगा 0.0084, 510 रहेगा आपके इसमें केस में। थोड़ा लॉन्ग टर्म जाएंगे तो 0.011 का टारगेट रहेगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ बड़े बड़े टारगेट है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म का ही सोच रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में करीबन इस लेवल पे तो जाना चाहिए, 0.7 0.8 पे। ठीक है, अच्छा, एक और पेयर है डोजी। डोजी मेरा फेवरेट नहीं है, लेकिन मेरा पोजीशन है इसमें। क्यों है? क्योंकि डोजी जो है इसका माई बाप है मस्क, मिस्टर इलॉन मस्क। तो मुझे लगता है कि डोजी कॉइन जो है ना,
ट्विटर में ट्रांजैक्शन का मीडियम बन सकता है, न्यूज आते ही बड़ा स्पाइक मारेगा, उसमें निकल जाना है। तो फिलहाल डोजी कॉइन जो है नीचे के लेवल पे है और पहला टारगेट इसका रहेगा 0.64 का। इसको किसी लेवल पे भी उठा सकते हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट है 0.058 का। पहला टारगेट रहेगा 0.64 का, दूसरा टारगेट रहेगा पॉइंट, ये सारे लॉन्ग टर्म टारगेट बता रहा हूँ, 0.068 का। तीसरा टारगेट रहेगा 0.083 का। ठीक है, और भी बड़े बड़े टारगेट है, फिलहाल फिलहाल इतना ही लेके चलिए। ठीक है, उसके अलावा एक और करेंसी पेयर था IOTX। IOTX काफी ऊपर भग गया है, तो ये करीबन 1.013 के लेवल पे आएगा तो ही बाई करिए, इसमें अभी एंट्री मत करिए। तो इसका भी लॉन्ग टर्म टारगेट तगड़ा है। ठीक है, तो पहला टारगेट ही लेके चलते हैं 0.021। ठीक है, 1300 लेवल पे इसको बाई कीजिएगा और पहला टारगेट 21 का रहेगा, दूसरा टारगेट 24 का रहेगा और 0.035 का रहेगा। ठीक है, और कुछ नहीं है क्रिप्टो में, बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।